वे एक ओजस्वी वक्ता थे। वे एक तेजस्वी पुरुष थे। वो एक विद्वान थे। वो ज्ञान से, ऊर्जा से भरे हुए थे। वो संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी जैसी अनेक भाषाओं के जबरदस्त जानकार थे, जिनका बोलना लोगों की शिराओं में रक्त को उबाल ला देता था। जिन्होंने अपने जीवन में अगर एक संदेश दिया तो वह था सकारात्मकता, वो था साहस, वो था मानव हित चिंतन। उन्होंने अपना स्वयं का जीवन और अपने विचारों से अगणित लोगों की जिंदगी बदल दी, आज भी बदलते जा रहे हैं। उनका जन्मदिवस, किसी व्यक्ति का जन्मदिवस परिवार के लोग मनाते हैं, दोस्त मनाते हैं, पर उनका जन्मदिवस पूरा भारत मनाता है। प्रत्येक व्यक्ति उनको अपने पास महसूस करता है और हर कोई कहता है, जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे प्यारे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद 160 बरस बीत गए, परंतु आज भी युवा, हर एक युवा दिल की धड़कन, भारत के युवा दिवस, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी, जो स्वामी जी का जन्म दिवस है, उस दिन कृतज्ञ राष्ट्र और हम लोग उन्हें सादर प्रणाम करते हैं। क्या है उनके जीवन में, क्या है जो विवेकानंद को आज भी प्रासंगिक बनाए रखता है। एक ऐसा जमाना जब लोग मिनटों में ही अप्रासंगिक हो जाते हैं, भूल जाते हैं, वहां वो 150 साल बाद भी उनका जीवन, उनके कार्य, उनकी बातें, उनके संभाषण, उनके पत्र, सब कुछ लोगों के जीवन पर ऐसी मोहर छोड़ता है जो कहीं और मिलनी अत्यंत मुश्किल है। लोग ओजस्वी होते हैं, लोग तेजस्वी होते हैं, पर स्वामी विवेकानंद प्रकाशमय थे, जिनके भीतर से प्रकाश आता था, जिन्होंने अपना जीवन ऐसा बनाया और युवाओं के लिए उनका, मेरे युवा साथियों, आप जो देख रहे हैं, उनके जीवन से कुछ छोटी छोटी 2-3 बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, आपको बताता हूं, और उन पर अगर हम पालन करें तो दुनिया का इससे बेहतर सक्सेस फॉर्मूला आपको नहीं मिल सकता। इस दुनिया में 2 ही ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हुए हैं जिनके आगे कुछ और ठहरता ही नहीं। पहले थे भगवान कृष्ण। ऐसे अर्जुन को उन्होंने ऐसी एनर्जी से भर दिया कि वो युद्धाय कृतनिश्चय, युद्ध के लिए कृतनिश्चित होकर के जुट गया। उसके जितने दिमाग में जाले थे सब साफ कर दिए। उसके दिमाग में जो प्रश्न थे उन सब का उत्तर दिया। और एक थे स्वामी विवेकानंद। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि यदि आप उन्हें पढ़ेंगे तो उनके पूरे जीवन में आपको एक धारा निरंतर बहती हुई मिलेगी, और वो है सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। उनको सुनकर पॉजिटिविटी आती है। जैसा संदेश छोटी छोटी बातों में, एक व्यक्ति जो नेत्रहीन था उनके पास पहुंचा, उनकी बातें सुनी और उसके बाद उनसे कहा कि स्वामी जी, मेरे नेत्र नहीं है, क्या इससे भी बुरा कुछ हो सकता है क्या? क्या आंखें खो देने से भी ज्यादा खराब कुछ है क्या? और स्वामी जी ने कहा कि आंखें खो देने से भी ज्यादा खराब है आशा खो देना, होप, जिंदगी में सकारात्मकता। उन्होंने युवकों को पहला मंत्र दिया, वो था शिष्ट बनो, पोलाइट, बी हम्बल। क्योंकि जो लोग रूटेड होते हैं, जो लोग अपनी रूट्स नहीं छोड़ते हैं, जो ज्यादा हवा में नहीं उड़ते, वो ही आसमान तक अपना कद लेकर जाते हैं। शिष्ट बनो, हम्बल बनिए। दूसरा उन्होंने कहा
विशिष्ट बनो, बी स्पेशल। यू आर ऑलरेडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट यू डोंट नो दैट। आप जानते ही नहीं। भीतर से उस अति विशिष्टता को बाहर लाना है। आपके अंदर जो हुनर है, आपके अंदर जो कला है, आपके अंदर जो पैशन है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको भाता है, और ये सारा ब्रह्मांड उसको चाहता है, उसको लेकर आइए, सामने रखिए, और फिर देखिए आपकी स्पेशलिटी दुनिया में एक ऐसा मकाम बनाएगी जो आपको पूरे जीवन बेहतर और बेहतरीन महसूस करवाएगी। और तीसरा जो उन्होंने मंत्र दिया, पहला कहा शिष्ट बनो, दूसरा कहा विशिष्ट बनो, और तीसरा कहा बलिष्ठ बनो। बी पावरफुल, बी स्ट्रॉन्ग। उनका मैसेज था कि दिस वर्ल्ड इज अ ग्रेट जिम्नेजियम वेयर वी ऑल कम टू मेक आवरसेल्व्स स्ट्रॉन्ग। हम अपने आप को मजबूत बनाएं। राम बराबर संघर्ष, पूरा जीवन संघर्ष। कृष्ण बराबर संघर्ष। जीवन इज इक्वल टू संघर्ष। पर यह संघर्ष दुनिया में होने से पहले हमारे मन मस्तिष्क में होता है। ये 14 इंच की दूरी कई बार 1400 सालों जितनी दूरी हो जाती है। संघर्ष। जब हम अपने मन को मजबूत बना लेंगे, ताकतवर बना लेंगे, हमारी भुजाओं में ताकत होगी, हमारे इरादों में फौलादी चट्टानी शक्ति होगी, तब हम जीवन को और विश्व को दे भी पाएंगे और अपना होना भी सार्थक कर पाएंगे। तो मेरे युवा दोस्तों, आपको शिष्ट बनना है, विशिष्ट बनना है और बलिष्ठ बनना है। फिर आते हैं, वो कहते हैं कि युवा को आत्मनिर्भर होना है, सेल्फ रिलायंट। खुद हम कर सकें। हर बार हम इधर उधर सहायता के लिए पुकारें। स्वामी जी ने कहा था कि यदि आप 33 कोटि देवी देवताओं पर विश्वास करते हैं लेकिन स्वयं पर विश्वास नहीं करते, तो कोई देवी देवता आपकी सहायता नहीं कर सकते। यानी सबसे पहले विश्वास स्वयं पर कीजिए। हां, मैं ये कर सकता हूं, हां, मैं ये कर सकती हूं। हमने अभी नए साल के रेजोल्यूशंस लिए हैं, पर हम भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। नहीं, खुद पर विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। आत्मनिर्भर। फिर दूसरा, आत्म प्रेरित। यू नीड टू बी मोटिवेटेड फ्रॉम इनसाइड। जब भीतर से वो प्रेरणा आती है। उन्होंने कहा कि हम अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और चिल्लाते हैं कि अंधेरा है, अंधेरा है। वो कहते हैं कि सारे ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां आपके भीतर मौजूद हैं। आपको बस उन्हें अनकवर करने की, उन्हें बाहर लाने की, रियलाइज करवाने की जरूरत है। तो हम आत्मनिर्भर बने, हम आत्म प्रेरित बने और हम आत्म गौरव के भाव से भरे रहें। जब हमारे भीतर आत्म गौरव का भाव होगा तो हम हमेशा लोगों के द्वारा एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन पर नहीं रुकेंगे। हम जानते हैं कि हम किस तरीके से कर पाएंगे। वो जो हमारे हैं, हमारी जो रूट्स हैं, उसी की वजह से हमको फ्रूट्स मिलते हैं। हमारी पर्सनैलिटी फ्रूट है, लेकिन हमारा कैरेक्टर रूट है। एक बहुत फेमस सेइंग है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट, वेरी लिटिल इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, a lot is lost. But if the character is lost, everything is lost. यदि धन जाता है तो बहुत थोड़ा सा जाता है, लेकिन यदि चरित्र चला जाता है तो सब कुछ चला जाता है। हमारा जबरदस्त चरित्र, स्वामी विवेकानंद जो हमारे हीरो हैं, वो हीरो रहे डॉक्टर अब्दुल कलाम के, जिन्होंने स्वामी जी की जीवनी पढ़ी और उनका जीवन बदल गया। वो हीरो थे निकोला टेस्ला के, जिनके नाम 300 से ज्यादा पेटेंट्स और साइंस की दुनिया के जबरदस्त व्यक्ति। सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, और ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो उनसे प्रेरित न हो।
तो उनका जीवन ही हमारे लिए प्रेरणा है। हम उस प्रेरणा को ग्रहण करें। आज का ये दिन, युवा दिवस, आप सब युवाओं के जीवन में एक नई ऊर्जा लाए, स्वामी जी की तरह का ज्ञान लाए, हम सब लोगों को बेहतर से बेहतरीन हो जाने की जर्नी पर लेकर जाए। जब हम ये कर सकें, न सिर्फ खुद अच्छे बनिए बल्कि दूसरों को भी बेहतर बनने में मदद कीजिए। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी जिंदगी में कोई असर डाल रहा है और लोगों को भी इसे देखना है, तो आप इसको शेयर जरूर कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और जबरदस्त रिच कंटेंट पाते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि वी ऑल आर टू मेक दिस प्लेनेट अ ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव। इस दुनिया को खूबसूरत बनाना है। जय स्वामी विवेकानंद।